दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, इस देश में जहर फैलाने का अगर काम किसी भी संगठन का है जिसने हिंदू मुसलमान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है तो उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आज जो मैं खबर, जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे आपको एक बात का इल्म, उसका अंदाजा जरूर हो जाएगा कि दरअसल अब लोगों ने आरएसएस की असली हकीकत पहचान ली है, जान ली है, और इसीलिए लोग उसको जूता लेकर के दौड़ा रहे हैं, दलाल दलाल कह करके भगा रहे हैं। वो तस्वीरें, वो वीडियो मैं आपको सुनवाऊंगा भी और दिखलाऊंगा भी कि किस तरीके से कुछ लोगों ने, आरएसएस के कुछ लोगों ने एक दूसरे संगठन से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचकर पहले विघ्न डालने की कोशिश की, फिर उसके बाद उस संगठन के लोगों ने आरएसएस के लोगों को जूता लेकर के दौड़ाया है। लिटरली तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इस देश में संविधान को ताक पर रख करके एक मामूली से कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। क्या पूरा मामला और उस पर चंद्रशेखर आजाद ने कैसे स्टैंड लिया है वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा, बतलाऊंगा। और साथ में दोस्तों, वोट चोरी का एक पूरा का पूरा चिट्ठा खुल करके सामने आया है, पूरा सबूत मिला है। और ये सबूत नहीं है, कबूलनामा है। और कबूलनामा किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं है, कबूलनामा एक केंद्रीय मंत्री का, कबूलनामा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का। बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। और इसके अलावा दोस्तों, मायावती जी ने आज दिल्ली में हुई बैठक में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि बिना देरी किए ये वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से बेइज्जत करके कहा गया है आरएसएस के दलालों को जूते मारो सालों को, ये कहते हुए भगाया गया है। ये वीडियो देखिए। यहाँ से आप जाइए, आप लोग, हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है, हमारे परिवार के माता बहन लोग रहते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। सामाजिक पैसा से बना है, बदनामी समाज के पैसा से बना, क्यों बोल आप लोग मुर्दाबाद, आरएसएस के दलालों को जूता मारो सालों को, आरएसएस के दलालों को जूता मारो सालों को, आरएसएस के दलालों को जूता मारो सालों को, आरएसएस के दलालों को जूता मारो सालों को। यहाँ से निकलिए, सतनामी समाज का गुरुद्वारा है, पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई हमारे माता बहन के बीच आपको यकीन नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। समाज को ऐसे बर्बाद करोगे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक चीज सतनामी समाज को बर्बाद करने की है। बाबा गुरु घासीदास किसी एक का नहीं है, मन के एक समान है। जाओ अपने घर में मनाना, ताए अपन घर में मनाना गुरु घासीदास, मनाओ जयंती, हमला बराबर तो घर में चल अभी तो घर में जयंती मनाबो। सुनिए, ये दोस्तों, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोला करते थे संसद में। आपको याद है अनुराग ठाकुर का वो बयान, जिसमें मुसलमानों को गोली मारो टाइप का बयान वो कह रहे थे मंत्री रहते हुए। और अब वही आरएसएस पर मामला उल्टा और भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल शुक्ला लिख रहे हैं कि आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस के दलालों को जूते मारो सालों को। 18 दिसंबर को, यानी कि बीते दिन, छत्तीसगढ़ में ये नारे उस समय लगाए गए जब आरएसएस के दलाल काली टोपी लगा करके परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती समारोह के सतनाम गुरुद्वारे में भगवाकरण पहुंच गए। वहां भी अपना भगवाकरण करने पहुंचे थे लोग, वहां पर बौखला गए, गुस्सा गए और उसके बाद जबरदस्त तरीके से बेइज्जत किया। बावजूद इसके ये लोग वहां पर खड़े रहे और जमे रहे। दोस्तों, इस तरीके से बेइज्जती की गई। और अब एक तस्वीर हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से चुनाव आयोग
चुनाव आयोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के वक्त, आचार संहिता के वक्त जितने डीएम एसडीएम हैं सब चुनाव आयोग के आदमी बनकर के काम करते हैं। और उसी वक्त का एक वाकया कि मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी बता रहे हैं कि कैसे उस वक्त के चुनाव अधिकारी अभिषेक सिंह ने उनको 2700 वोटों से वो हार रहे थे और कैसे उनको जितवाया। सुन लीजिए जरा ये वीडियो आप खुद। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार गलन। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता है जिता दिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया। कंचना यादव लिख रही हैं कि यह सबसे बड़ा वोट चोरी का सबूत नहीं, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी स्वयं कह रहे हैं कि वो लगभग 2700 वोटों से चुनाव हार रहे थे। आईएएस अभिषेक सिंह ने उन्हें जिता दिया। किस अधिकारी ने उन्हें जितवाया उनका नाम भी बता रहे हैं, और यह भी कि वो कितने वोटों से हार रहे थे, वो भी एक केंद्रीय मंत्री होकर के। और इसीलिए मैं कह रहा था, और अभी जो मैं अब आगे जो आपको बयान, आपको तस्वीर सुनवाने जा रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, एक बड़े सांसद और अमित शाह के बेहद करीबी आदमी का। वो साफ तौर पर कह रहा है, ये बात लोगों में कन्वे कर रहा है, पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो है फर्जी वोट नहीं डाल पाते हैं, हम लोगों को फर्जी वोट डालना चाहिए। सुब्रत पाठक के बारे में बता रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, तो आप याद रखना समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो अगर 2-3 लाख वोट की इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया, तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। माने कोई मर गया होगा, बेटी की शादी हो गई होगी, कोई बाहर रहने चला गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना होगा। सब जगह है, हर बूथ के ऊपर है। लेकिन आपको मालूम है क्या, जब वोट पड़ते हैं तो जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट अधिकतम होता है, उसमें जब पूरी ताकत लगा देते हो तो पोलिंग परसेंटेज 55 और 60 पहुंचती है। बहुत पूरी ताकत। ये बात कह रहे हैं पीयूष राय, लिख रहे हैं कि इफ वी टेक एसआईआर सीरियसली, समाजवादी पार्टी विल बी लुकिंग एट एक्सटेंशियल क्राइसिस। ये साफ तौर पर बता, अगर हमने एसआईआर को सीरियसली ले लिया तो समाजवादी पार्टी एक्सटेंशियल क्राइसिस में पहुंच जाएगी, ये बताने की कोशिश। और सीधे तौर पर अपने बयान में उन्होंने कहा भी कि हम लोग, मतलब वही संकेत, वही संदेश, वही इशारों में कहने की कोशिश की गई कि दरअसल उधर अपना काम और तेजी से बढ़ाना होगा फर्जी वोट डलवाने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईआर में जो 4 करोड़ वोट काटे गए उसमें 85% उनके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जो कि अखिलेश यादव ने भी पूछा, यह कैसे पता चला योगी आदित्यनाथ जी को? क्योंकि चुनाव आयोग, ये बात चुनाव आयोग को सिर्फ पता है, और उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ को यह बात पता है तो इसका मतलब ये दोनों लोग मिले हुए हैं। यह बात कही जा रही। दोस्तों, क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ये जरा सुनिए आप पहले। 25 करोड़ कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है
वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। और अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और कारनामा दिखाता हूं। संविधान को ताक पर रख करके एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आप सोचिए, सीधे तौर पर संविधान का खुला उल्लंघन किया गया। ये वीडियो देखिए जरा। ये कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी बताया जा रहा है। और यहां देखिए, ये चंदौली की मेरे ख्याल से तस्वीरें हैं, चंदौली या कौशाम्बी का ये पूरा मामला है, जिसमें आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। देखिए जरा, देखिए देखिए, ये स्थितियां बन गई हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये काम कर रही है। अब इस पर आजाद समाज पार्टी के कर्ता धर्ता नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है और साफ तौर पर कहा है कि संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है कि एक धर्म का सेवक नहीं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25 और 28 का यह सीधा उल्लंघन है कि किसी धार्मिक व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि भारत कोई मठ नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। यह सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक, बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। साफ तौर पर लिखा कि योगी आदित्यनाथ के तथाकथित रामराज्य में अब हालात ये हैं कि आस्था को संविधान के ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं, बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है, जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है। और दोस्तों, आखिर में एक खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, जरा ये देखिए। आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने दिल्ली स्थित अपनी पार्टी का एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुलाई थी और उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है आपके स्क्रीन पर देखिए। 4 प्रमुख बिंदु हैं, 5 इसमें बताया गया कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी द्वारा आज ऑल इंडिया की बैठक में चुनाव आयोग द्वारा संचालित वोटर लिस्ट का SIR कार्य के लिए जरूरत के हिसाब से पार्टी संगठन संबंधी कार्यकलापों को थोड़े दिन के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है, स्थगित करने का निर्देश दे दिया है SIR वाला काम। दूसरा, पिछली ऑल इंडिया बैठक में पार्टी संगठन की तैयारी और पार्टी को आर्थिक मजबूती देने तथा हर वर्ग को अपने महापुरुषों के सम्मान में किए जाने वाले कार्यक्रमों आदि से संबंधित दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई। वोटर लिस्ट को शुद्ध बनाने के साथ साथ देश के चुनावी व्यवस्था को सही से स्वतंत्र, निष्पक्ष, धनबल और बाहुबल से दुष्प्रभाव तथा सरकारी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से मुक्त करने हेतु सख्त कदम उठाने के लिए उन्होंने कहा है। यह बात भी कही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये 4 बहुत बड़ी खबरें थी। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।